चलो स्टार्ट करते हैं। लिखो, हेडिंग लिखो, इक्वल सेट्स, इक्वल सेट्स, इक्वल सेट्स। लास्ट क्लास जाते जाते पहले एक्सरसाइज का सब कुछ हो गया था हम लोग का, आज नया कुछ स्टार्ट कर रहे हैं, इक्वल सेट्स। 2 मिनट बोर्ड पर देखना है। 2 वर्ड है, एक है इक्वल सेट और एक है इक्विवेलेंट सेट। एक बार मैं दोनों का मीनिंग समझा देता हूं आपको, फिर हम फॉर्मूले डेफिनेशन भी पढ़ लेंगे एंड देन वी विल मूव ऑन टू क्वेश्चंस। इक्वल सेट का मतलब क्या होता है कि दो ऐसा अलग अलग सेट जिनके अंदर में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो और सेम क्वांटिटी, मतलब सेम क्वालिटी ऑफ एलिमेंट्स। देयर आर 2 थिंग्स, वन इज क्वांटिटी एंड वन इज क्वालिटी। ठीक है, इफ देयर आर 2 सेट्स जिनके अंदर में क्वांटिटी ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है, क्वालिटी ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है, तो उसको हम क्लेम करेंगे इक्वल सेट्स। मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूं। इफ आई आस्क यू कि टेल मी द नेचुरल नंबर्स लेस देन 6, क्या जवाब दोगे? 1 2 3 4 5। इफ आई अगेन आस्क यू टेल मी नेचुरल नंबर्स, या नेचुरल नहीं छोड़ो, होल नंबर्स लाइंग बिटवीन 0 एंड 6, 1 2 3 4 5। आप एग्जांपल को दोबारा सुनो मेरे से, ठीक है ना। पहला एग्जांपल क्या मांग रहा हूं बताओ, नेचुरल नंबर लेस देन 6, क्या आंसर दोगे? 1 2 3 4 5। फिर मैं पूछूंगा होल नंबर लाइंग बिटवीन 0 एंड 6, क्या जवाब दोगे? 1 2 3 4 5। आर दे सेम और डिफरेंट? सेम। तो उस चीज को हम लोग बोलेंगे इक्वल सेट। बट इफ आई आस्क यू कि टेल मी नेचुरल नंबर लेस देन 6, 1 2 3 4 5, टेल मी द सेट ऑफ वावल्स ए ई आई ओ यू। इन दोनों में भी आई फील के क्वांटिटी ऑफ एलिमेंट्स तो सेम ही है, इधर भी 5 है इधर भी 5 है, लेकिन इसका वाला एलिमेंट और इसका वाला एलिमेंट सेम सेम है कि अलग अलग है? तो मतलब ये लोग क्वांटिटी में सेम है बट क्वालिटी में क्या है? डिफरेंट। ये लोग क्वांटिटी में सेम है बट क्वालिटी में क्या है? डिफरेंट। तो क्वांटिटी में सेम, क्वालिटी में अगर डिफरेंट हो तो उसको बोलेंगे इक्विवेलेंट सेट। लेकिन क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों में सेम हो तो उसको क्या बोलेंगे? इक्वल सेट। नहीं आया समझ? थोड़ा पूरा पढ़ लो एक बार। 2 sets A and B are said to be equal if they have exactly same elements and we write them as A equals to B. Set A and B are equal if each element of A is an element of B and each element of B is an element of E. मतलब इसका सब कुछ इसके पास होना चाहिए और इसका सब कुछ इसके पास भी होना चाहिए। तो उस सिचुएशन में क्या बोलेंगे इनको? इक्वल सेट। रिप्रेजेंट करने का सिंबल होगा A equals to B। क्लियर मेरे ख्याल में? अगला क्वेश्चन देखो, एक मतलब क्वेश्चन है सॉरी, थ्योरी देखो। इक्विवेलेंट सेट्स, 2 finite sets A and B are said to be equivalent if they have the same number of elements, that is the cardinal number is same. Thus set A and B are equivalent if Na equals to Nb and we write it as this. इक्वल सेट के लिए सिंबल आपका ऐसा रहेगा, इक्विवेलेंट सेट के लिए सिंबल ऐसा रहेगा, डबल एरो लगाओगे बीच में। हाँ, आगे क्वेश्चन देखो। लेट कैपिटल A इक्वल्स टू दिस, A I O U वावल्स, और B इज इक्वल्स टू नेचुरल नंबर लेस देन 6, 1 2 3 4 5। इन दोनों का अगर एलिमेंट्स देखोगे तो क्वालिटी में अलग अलग है, क्वांटिटी में लेकिन क्या है? सेम। तो वी कैन से कि ओके, कार्डिनल A is equals to cardinal B and both are equals to how much? 5. Hence we can say कि in this situation A is equivalent to B. ठीक है। और एक नोट है कि ब्रह्मांड का जितना भी इक्वल सेट है उसको आप इक्विवेलेंट भी बोल सकते हैं, क्योंकि अगर सेट इक्वल है तो क्वांटिटी ऑफ एलिमेंट्स सेम रहेगा, क्वालिटी ऑफ एलिमेंट्स सेम रहेगा। क्वालिटी को इग्नोर मार दो, क्वांटिटी अगर सेम है तो क्या बोल सकते हो? इक्विवेलेंट। हेंस दुनिया का सारा इक्वल सेट को आप इक्विवेलेंट बोल सकते हो, लेकिन सारी इक्विवेलेंट सेट को आप इक्वल सेट नहीं बोल सकते। क्लियर मेरे ख्याल? ओके, इतना ही था थ्योरी। अब थोड़ा क्वेश्चन करते, पढ़ो इनको। फाइंड ऑल द पेयर्स ऑफ इक्वल सेट्स। अब यहां पर कुछ सेट वेट का नाम दिया हुआ है, कुछ लोग का नाम रूस्टर फॉर्म में दिया हुआ है, कुछ लोग का प्रेजेंटेशन सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। पहला काम हमारा ये है कि सबको रूस्टर में कन्वर्ट करो और उसके बाद में देखो कौन कौन इक्वल है, कौन कौन इक्वल नहीं है। फर्स्ट वाला सेट में कौन सा फॉर्मेट है बताओ? रूस्टर की सेट बिल्डर। फर्स्ट वाला A, इट इज रूस्टर। व्हाट अबाउट B? सेट बिल्डर। इसको रूस्टर में कन्वर्ट करना है तो B बोलता है कि उसके अंदर में X होना चाहिए सच दैट कि वो X 5 से छोटा और 15 से बड़ा हो। तो अभी तक तो ऐसा नंबर डिस्कवर नहीं हो पाया शायद जो 5 से छोटा 15 से बड़ा एक साथ हो जाए। इसीलिए B का आंसर क्या होगा? एम्प्टी सेट, नल सेट, कुछ नहीं होगा उसके अंदर में। C का आंसर क्या है? X - 5 शुड बी इक्वल टू 0, तो C इक्वल्स मेरे ख्याल में ओनली 5। D का आंसर है x स्क्वायर इक्वल्स टू 25, सो दिस इज इक्वल्स टू 5, -5। ये समझ में आता है? x स्क्वायर इक्वल्स टू 25, तो यहां से x क्या हो जाएगा? ±√25। सॉल्व करने पे x इक्वल्स टू +-5। आगे e को अगर सॉल्व करते हो तो e बोलता है कि पॉजिटिव इंटीग्रल रूट ऑफ द इक्वेशन दिस, सो x स्क्वायर आई थिंक 15 और 2 ना, तो 5 और 3 ले लो,
-5x प्लस 3x -15 इक्वल्स टू 0, x -5 और x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 5 या फिर x इक्वल्स टू -3। अब वैसे तो दोनों का आना चाहिए था, लेकिन यहां पर पॉजिटिव वर्ड होने की वजह से सिर्फ कौन आएगा बताओ, 5। अब आपको जज करना है कि ये सारे a से लेके e तक मेंशन्ड सेट्स के बीच में इक्वल कौन कौन है। मेरे ख्याल में c और e इक्वल है, बाकी सब में तो अलग अलग एलिमेंट्स। आया बात समझ? तो हम यहाँ कह सकते हैं कि देयरफॉर c इज इक्वल्स टू e। देखो क्लियर हुआ कि नहीं? डन। कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं दोबारा कि हो जाएगा? चलें आगे यहां से। हाँ चलो आगे चल रहे हैं यहां से। अगला क्वेश्चन देखो एक बार और थोड़ा ध्यान से सोचना। इसमें बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर इक्वल, गिव रीजंस। दो सेट हैं हर पार्ट के अंदर में ए और बी, आपको बताना है कि क्या ए और बी इक्वल है कि, ठीक है। और वापस से वही कि अगर कोई सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है तो आप उसको पहले दूसरे में कन्वर्ट करो, कंपैरिजन करो, इक्वल आया तो इक्वल है, नहीं इक्वल आया तो नहीं है इक्वल। ए इज इक्वल्स टू -2, 3 एक्स सच दैट एक्स इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आई थिंक -3x प्लस 2x -6 इक्वल्स टू 0। तो दो फैक्टर आएगा x -3 और x प्लस 2, फिर से x इक्वल्स टू क्या क्या है 3, -2। तो आई थिंक सेम ही आ रहा है क्या, थोड़ा आगे पीछे आ रहा है बट बात तो एक ही है। तो ये इक्वल है, चलेगा मेरे ख्याल में। दूसरे वाले में बोल रहा है कि x इज अ लेटर ऑफ द वर्ड फॉलो। फॉलो का लेटर क्या क्या हो सकता है बताओ। फॉलो को अगर सेट के हिसाब से डिकोड करोगे तो मेरे ख्याल में f रहेगा, o रहेगा, फिर क्या रहेगा l और फिर w। और वुल्फ में क्या होगा, सेम ही है शायद, WOLF। ऑर्डर आगे पीछे है, बाकी लेटर्स तो सेम ही है दोनों के पास, तो ये वाला भी इक्वल हो जाएगा मेरे ख्याल, चलेगा शायद। थर्ड वाला का आप लोग सोच के बताओ, एसेट में क्या क्या लेटर्स होगा आपके पास सेट के हिसाब से, ASET। और ईस्ट में क्या क्या होगा, EAST। क्लियर मेरे ख्याल में? सेम है कि अलग अलग है? सेम ही है, ऑर्डर आगे पीछे है बट सेट में ऑर्डर तो मैटर करता नहीं है। इसका भी आंसर हो जाएगा दे आर ऑल्सो इक्वल। व्हाट अबाउट 4 नंबर, इसमें -1, 1 और इसमें आपको सोल्यूशन चाहिए ये वाले इक्वेशन का, x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। दिस एम्प्लाइज x स्क्वायर इक्वल्स टू कितना, -1, और x स्क्वायर इक्वल्स टू -1 का आंसर क्या होगा, नो सोल्यूशन। कोई भी स्क्वायर का आंसर कभी नेगेटिव हो सकता है कि नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो इसीलिए यहां से क्या हो जाएगा, नो सोल्यूशन, ठीक है। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा कि इक्वल कि नॉट इक्वल, नॉट इक्वल। 5 नंबर का थोड़ा ध्यान से सोचो, ए क्या दिया हुआ आप 149, बी के बारे में क्या विचार है, कैसे चूज कर सकते हैं कि बी क्या होगा। मैं धीरे धीरे बोलूंगा, ध्यान से सोचना आप। हाँ, एक्स इक्वल्स टू क्या दिया हुआ एन स्क्वायर, एन की जगह क्या बिठा सकते हो, नेचुरल नंबर। तो मतलब क्या क्या बिठा सकते हो, 1 बिठा सकते हो, 2 बिठा सकते हो, 3 बिठा सकते हो, 4 बिठा सकते हो एंड सो ऑन। लेकिन एक कंडीशन है कि आप कभी भी x के वैल्यू को 5 से बड़ा नहीं कर सकते। आप n बिठा सकते हो लेकिन x का आंसर स्क्वायर करने के बाद 5 को क्रॉस नहीं करना चाहिए। इज दैट पॉइंट क्लियर? करें बात करें इस पे। अब मान लो कि 1 डाला तो 1 का स्क्वायर कितना आया होगा, 2 का स्क्वायर। यहां तक तो मेरे को एक्सेप्टेबल है, बट द मोमेंट यू पुट 3 हियर तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, क्या वो 5 से छोटा है, क्या आप उसको सेट में रख पाओगे, नहीं। तो क्या क्या आएगा आपके सेट में, 1 और 4 आएगा। और अगर 1 और 4 आता है सिर्फ, तो क्या ये इक्वल है कि अनइक्वल है, अनइक्वल। इसीलिए क्लियर मेरे ख्याल में। आगे बढ़ने से पहले फॉर द लास्ट टाइम फिर से एक बार मेरे को समझा दो कि इक्वल सेट का मतलब क्या था। क्वांटिटी एंड क्वालिटी बोथ सेम तो क्या बोलेंगे, इक्वल सेट। और अगर क्वांटिटी सेम क्वालिटी डिफरेंट तो क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट सेट। क्या बोलेंगे बताओ, इक्विवेलेंट सेट। इक्वल सेट को लिखने का तरीका ए इक्वल्स टू बी, इक्विवेलेंट सेट को लिखने का तरीका ए डबल एरो बी। चलेगा यहां तक, ओके। नेक्स्ट हेडिंग लिखो सबसेट। हाँ, एक से देखना ध्यान से, सबसेट।
सबसेट को हम 3-4 लेयर में पढ़ेंगे और जैसे जैसे मैं पढ़ाऊं, जैसे जैसे मैं समझाऊं, वैसे वैसे आप दिमाग में उसको फिट करने का ट्राई कर। कुछ भी इधर उधर का मत सोचना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। करूं, स्टार्ट करूं? ओके, आप यूं समझो कि मान लो कि एक सेट है मेरे पास में a इक्वल्स टू 1 2 3, एक सेट है मेरे पास में b इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 x, ठीक है। एक सेट है मेरे पास में c इक्वल्स टू 1 2 z p, ठीक है। और एक सेट है मेरे पास में d इक्वल्स टू 1 2 3, ठीक। अब सबसेट का मीनिंग क्या होता है? तो सबसेट का मीनिंग होता है कि अगर मेरे पास में एक सेट है ए और सपोज करो कि एक सेट है बी, और मेरे को ऐसा दिख रहा है कि ए का जो एलिमेंट है, ए का जो एलिमेंट है वो सारा एलिमेंट बी में प्रेजेंट है। ए का जो एलिमेंट है वो सारा एलिमेंट बी में प्रेजेंट है। अगर ऐसा हुआ तो हम ए को बोलेंगे कि ए इज सबसेट ऑफ बी। मैं फिर से रिपीट करता हूं, अगर ए का सारा एलिमेंट बी के अंदर में टोटली प्रेजेंट हुआ, देन आई विल से कि ए इज सबसेट ऑफ बी। क्या यहां पे ए सबसेट ऑफ बी है कि नहीं है? क्या सी इज सबसेट ऑफ बी बोल सकते हैं? क्यों नहीं बोल सकते हो? क्योंकि Z और P C में तो है लेकिन B में नहीं। क्या ये सबसेट का लॉजिक समझ में आया? Whenever you compare any two sets, ठीक है, एक इधर सोच लो और एक इधर सोच लो, एंड यू फाइंड कि इधर वाले सेट का सारा एलिमेंट इधर वाले सेट में है, ये लेफ्ट ये राइट। लेफ्ट वाले सेट का सारा एलिमेंट अगर राइट वाले सेट में हुआ तो लेफ्ट वाला सेट राइट वाले सेट का क्या हो जाएगा? सबसेट। बोलो जोर से बोलो, क्या हो जाएगा? सबसेट। अगर मान लो कि राइट वाले सेट का सारा एलिमेंट लेफ्ट वाले सेट में हुआ तो राइट वाला सेट क्या हो जाएगा? सबसेट। किसका सबसेट हो जाएगा? लेफ्ट वाले सेट। यहां तक ओके है? पक्का? फिर मैं पूछता हूं, ए बी का सबसेट होगा कि नहीं होगा? सी बी का सबसेट होगा कि नहीं होगा? ए सी का सबसेट होगा कि नहीं होगा? ए डी का सबसेट होगा कि नहीं होगा? डी बी का सबसेट होगा कि नहीं होगा? आ गया लॉजिक समझ? इफ यू फाइंड कि यू हैव टू सेट्स, वन प्रेजेंट ऑन लेफ्ट हैंड, वन प्रेजेंट ऑन राइट हैंड, सच दैट लेफ्ट हैंड वाले सेट का सारा एलिमेंट राइट हैंड वाले सेट के अंदर में प्रेजेंट होता है, तो हम बोलेंगे कि लेफ्ट हैंड वाला सेट राइट हैंड वाले सेट का क्या हो जाएगा? सबसेट। क्लियर मेरे ख्याल? अब फिर लेकिन सबसेट का भी दुनिया में क्वालिटी होता है। सबसेट दो टाइप का हो सकता है, इम्प्रॉपर सबसेट और प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट और प्रॉपर सबसेट। पहले तो दुनिया में सबसेट आया, जैसे पहले दुनिया में ट्राइंगल है कि 3 साइड होगा तो ट्राइंगल बोल देंगे। फिर आया टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, ये तीनों साइड यदि इक्वल हो गया तो इक्विलेटरल बोलेंगे, 2 इक्वल हुआ एक डिफरेंट हुआ तो आइसोसेलेस बोलेंगे, तीनों अलग हुआ तो स्केलिन बोलेंगे, है ना। वैसे ही पहले सबसेट आया दुनिया में कि अगर मेरे पास 2 सेट है सच दैट इस वाले सेट का, ए सेट का सारा एलिमेंट बी सेट में हुआ तो ए सेट इज सबसेट ऑफ बी, बात खत्म। लेकिन फिर सबसेट का टाइप, क्या क्या टाइप बोला मैंने, बताओ? प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट। फिर से रिपीट करो, प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट। अब समझते हैं कि व्हाट इज प्रॉपर सबसेट एंड व्हाट इज इम्प्रॉपर सबसेट। ए का सारा एलिमेंट बी में है, बोलो ट्रू या फॉल्स? ट्रू, इसीलिए ए को क्या बोल सकते हो? सबसेट ऑफ बी। उसके बाद बी पे फोकस करो, एंड इफ यू फाइंड कि बी के अंदर में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट है जो ए के पास नहीं, आप यह यूं सोचो कि अगर बी ए से भी ज्यादा अमीर है, अगर बी ए से भी ज्यादा अमीर है, कम से कम एक एलिमेंट उसके पास में ज्यादा है कंपेयर टू ए, देन ए विल बी कॉल्ड एज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, नॉट ओनली सबसेट। हम एक एडजेक्टिव लगा देंगे उसके आगे, क्या एडजेक्टिव होगा बताओ? प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। नहीं आया समझ? नहीं आया? आता। ए को डी से कंपेयर करो, डू यू फाइंड कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आर आल्सो प्रेजेंट इन डी? तो यहां पर भी वो स्टेटमेंट तो वैलिड होगा ही ना कि ए इज सबसेट ऑफ डी, बट डू यू फाइंड कि डी इज मोर रिचर देन ए? क्या एक भी एलिमेंट एक्स्ट्रा है डी के पास? तो यहां पर ए इज अ सबसेट ऑफ डी एंड टू बी प्रिसाइज ए इज अ इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ डी। लेकिन ए और बी को देखो एंड यू विल फाइंड कि ए का सब कुछ है बी के पास, और बी के पास में क्या है? ए के कंपैरिजन में 2-3 एलिमेंट ज्यादा है। तो इस सिचुएशन में ए इज अ सबसेट ऑफ बी, दैट इज ऑल राइट। और प्रिसाइज और एक्यूरेट अगर आपको बोलना है तो यू शुड से कि ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। क्या बोलोगे बताओ? ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। लेकिन इफ यू फाइंड कि ए का सब कुछ डी में है लेकिन डी के पास में एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है, जितना ए के पास था उतना ही उसी के पास भी है, तो उस सिचुएशन में क्या बोलोगे? इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ डी। क्लियर?
अब किसी किसी के मन में ये डाउट आ सकता है कि सर इक्वल सेट भी तो बोल सकते हैं, है बात समझ? तो हाँ, इक्वल भी बोल सकते हैं, और जब जब इक्वल होगा तब तब इम्प्रॉपर वर्ड यूज हो, जब जब इक्वल होगा तब तब इम्प्रॉपर सबसेट वाला वर्ड यूज हो। सो अगेन एक्सप्लेन मी कि सबसेट का मतलब क्या है। इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए, बोलो आप लोग बोलो, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आर प्रेजेंट इन बी, आर प्रेजेंट इन बी, बोलो फिर से बोलो, आर प्रेजेंट इन बी, देन ए विल बी कॉल्ड सबसेट ऑफ बी। अब सब कुछ डिपेंड करता है बी पे। अगर बी के पास में उतना ही है जितना ए के पास है तो हम बोलेंगे कि इट इज सिचुएशन ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट। लेकिन अगर बी अमीर हुआ, अगर बी के पास में ज्यादा एलिमेंट हुआ, तो हम क्या बोलेंगे बताओ, कि बी इज प्रॉपर, नॉट बी, ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। नहीं आया समझ? एक आखिरी बार दोहराता हूं, अगर ए का सारा एलिमेंट बी में मिला आपको, अगर ए का सारा एलिमेंट बी में मिला आपको, तो सबसेट तो हो गया। अब लेकिन कैसा सबसेट, प्रॉपर वाला कि इम्प्रॉपर वाला, दैट विल डिपेंड कि बी कैसा है। अगर बी के पास में एक्स्ट्रा एलिमेंट है कंपेयर टू ए, देन बी विल बी, मतलब ए विल बी कॉल्ड एज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। और अगर बी के पास में भी उतना ही एलिमेंट है जितना ए के पास था, तब आप क्या बोलोगे कि ए इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। इस सिचुएशन में ए और बी में प्रॉपर सबसेट कि इम्प्रॉपर सबसेट? प्रॉपर सबसेट। ए और डी में इम्प्रॉपर सबसेट। आया बात समझ? और इसके अलावा एक खास बात है कि इन दोनों के लिए सिंबल थोड़ा अलग अलग यूज होता है। जैसे ए और बी का रिश्ता अगर बताना है ना, तो हम ऐसा सिंबल यूज करेंगे। ये क्या बता रहा है बताओ? प्रॉपर सबसेट। क्लियर मेरे ख्याल में? और अगर इम्प्रॉपर का सिचुएशन हुआ, लाइक ए का और डी का, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, देखो कि ये सिंबल तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन इनके बीच में तो एक सेंस ऑफ इक्वालिटी भी है कि दोनों बराबर है एक दूसरे से। तो उसको दर्शाने के लिए, उसको बताने के लिए हम एक साइन ऐसा भी लगाते हैं। तो ऐसा जब जब यूज होगा, दैट मीन्स यू आर ट्राइंग टू से कि इट इज इम्प्रॉपर सबसेट। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर? फिर रिपीट करूंगी, हो जाएगा। एक बार फिर भी मेरा मन है, कर देता हूं। सबसेट का मतलब, अगर ए का सारा एलिमेंट बी में हुआ तो ए इज सबसेट ऑफ बी। लेकिन ये जनरलाइज्ड बात, स्पेसिफाई प्रिसाइज अगर करना चाहें इसको तो कैसे करेंगे? बी को देख के। किसको देख के? बी को देख के। अगर बी के पास में एक्स्ट्रा हुआ कंपेयर टू ए, तो ए क्या बनेगा? प्रॉपर सबसेट। ए क्या बनेगा? लेकिन अगर दूसरे वाले सेट बी में उतना ही एलिमेंट हुआ जितना ए के पास था, तो क्या बनेगा? इम्प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट का सिंबल ये वाला, ए प्रॉपर सबसेट बी, और इम्प्रॉपर सबसेट का सिंबल ए प्रॉपर सबसेट डी, और नीचे टू इक्वालिटी के लिए इक्वल साइन अलग से दे। क्लियर कि नॉट क्लियर? थोड़ा पूरा। और ए और सी में क्या रिश्ता है? नॉट अ सबसेट। तो नॉट अ सबसेट को रिप्रेजेंट करने के लिए यू कैन डू टू थिंग्स। ए सी प्रॉपर का बनाओ, काट दो, जैसे डज नॉट बिलोंग्स टू बताते थे, और या फिर ए सी इम्प्रॉपर का बना लो, काट दो, ये भी चलेगा। ठीक है? क्लियर मेरे ख्याल में? इक्वल सेट के कॉन्टेक्स्ट में जनरली इम्प्रॉपर का यूज करते हैं, लेकिन आपको दोनों पता होना चाहिए। अच्छा, डन मेरे ख्याल में यहां तक। फिर से रिपीट करूं क्या पक्का हो जाएगा? श्योर हो? इससे रिलेटेड कुछ बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स अभी पढ़ना है हम लोग को। पहले एक बार डेफिनेशन पढ़वा देता हूं, ठीक है? देखो, सबसे कॉमन डेफिनेशन पढ़ो, जोर जोर से पढ़ो इसको। If every element of set A is also an element of set B, then A is called subset of B। जनरलाइज्ड बात कि हाँ भाई ठीक है, सबसेट है। ठीक, अब स्पेशलाइजेशन यदि करवाना है तो सबसेट का कितना प्रकार हो सकता है? दो। क्या क्या? प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट। पहले आओ इम्प्रॉपर को समझते हैं। देखो पढ़ो इसको। If every element of set A is also an element of set B and B does not have any extra element other than elements of A, then we say that A is improper subset of B and we write it as A improper subset B। Example, A is equals to 1 2 3, B is equals to 1 2 3। A का जितना एलिमेंट है वो B में है, इसीलिए A बन गया सबसेट, और सिंस B के पास में एक्स्ट्रा नहीं है इसलिए क्या बोलेंगे? इम्प्रॉपर सबसेट। नहीं आया समझ? आगे चलें। Look at definition of proper subset. A set capital A is said to be proper subset of set B if A is a subset of B, यानी कि A का सब कुछ B में होना चाहिए, and A is not equal to B। A का सब कुछ B में है और इक्वल नहीं है, इससे क्या मतलब? कि B के पास में कुछ ज्यादा रहा होगा, इसलिए तो इक्वल नहीं है, क्योंकि A का सब कुछ तो है ही B में। इसी चीज को आप पॉइंट वाइज ऐसे भी लिख सकते हो, देखो कि एवरी एलिमेंट ऑफ A इज एन एलिमेंट ऑफ B। A में जो भी है वो B में होना चाहिए। उसके बाद B has at least one element which is not an element of set A।
इस सिचुएशन में हम क्या बोलेंगे कि ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। नीचे देखो एक बार और, 10 ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, रेड एज ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। एग्जाम्पल, ए अगर 1 2 3 एंड बी 1 2 3 4 5, तो आप कह सकते हो कि ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। बोलो आया समझ के नहीं आया समझ? थोड़ा पूरा रिपीट करूंगी हो जाएगा। अब इससे एसोसिएटेड 4 बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, मैं पढ़वा दूंगा, पहले एक करके पहले समझा देता हूं, ठीक है। सबसे पहला बात, उसके लिए मैं पहले एग्जांपल लूंगा, यहां देखो जरा और फटाफट आंसर करने का ट्राई करना। हाँ, ए में मान लो कि 1 2, बी में मान लो कि 1 2 3 4 5, ए में 1 2, हाँ, सी में लेट से 3 4, डी में लेट से 4 x 5, ठीक है, और एक मान लो कि ई जिसका वैल्यू है 5, यानी कि एम्प्टी से, ठीक है। फर्स्ट टेल मी कि ए बी में क्या रिलेशनशिप होगा? ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ए सी में क्या, ए नहीं सॉरी, सी बी में क्या रिलेशनशिप होगी? टेक योर टाइम, बताओ। सी इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। नेक्स्ट आई विल कम कि डी और बी में क्या रिलेशनशिप होगा? आई विल से कि लो डी बी नॉट अ सबसेट। डी में देखो क्या क्या है, 4x5, 4 और 5 तो है वहां पे, क्या x भी है वहां पे, तो ये इसका सबसेट बनेगा कि नहीं बनेगा? ये तो सबसेट ही नहीं बनेगा। नाउ थिंक अबाउट ई एंड बी एंड टेल मी, सोच के जवाब देना। क्या देखो, रियलिटी तो यही है कि E इज प्रॉपर सबसेट ऑफ B या phi इज प्रॉपर सबसेट ऑफ B, और यही वो बात है जो हम लोग को समझना है और आज के बाद में याद रखना है, ठीक है। मैं समझाता हूं, थोड़ा सा टेंशन मत लो, देखो यहां पर ध्यान से। आप सबसेट होगा कि नहीं होगा ये कब डिसाइड करते हो, कैसे डिसाइड करते हो? अगर छोटे वाले सेट का सारा एलिमेंट आपको बड़े वाले में मिल जाए तो यू आर लाइक कि ओके, ठीक है। और अगर छोटे वाले के अंदर में इफ यू हैव अ सिंगल एलिमेंट व्हिच इज नॉट इन द बड़ा वाला, तो आप बोलते हो कि नहीं भाई ये सबसेट नहीं हो सकता, ठीक है। तो आपने ए को कंपेयर करा बी से एंड यू फाउंड कि अच्छा 1 2 है यहाँ पे, तो बी बन गया उसका, मतलब क्या ए बन गया उसका प्रॉपर सबसेट। सी को आपने कंपेयर करा, यू फाउंड कि अच्छा 3 4 है वहां, बन गया सबसेट। अभी इन्हीं दोनों सिचुएशन को मैं ना ऐसे आपको देना चाहता हूं कि बी के पास में इसके कंपैरिजन में कोई कमी है? बी के पास में ए के कंपैरिजन में कोई कमी नहीं, ए के पास सिर्फ 1 2 है, बी के पास भी है। बी के पास सी के कंपैरिजन में कोई कमी है? 3 4 उसके पास भी है, इसके पास भी। बी के पास में डी के कंपैरिजन में कोई कमी है? हाँ, एक्स उसके पास नहीं है। अब सोचो कि बी के पास ई के कंपैरिजन में कोई कमी है? ई के पास तो कुछ है ही नहीं, तो कमी कैसे होगा? आया बात समझ? तो बाय डिफॉल्ट ऐसा मैथ्स में अज्यूम किया जाता है, ठीक है, कि फाई इज प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी सेट। किसी भी सेट से फाई को जब आप कंपेयर करोगे तो उस सेट में फाई के कंपैरिजन में कमी हो ही नहीं सकता। कमी होने के लिए इसके पास तो कुछ होना पड़ेगा, तो कंपैरिजन करने पे यू विल ऑलवेज फाइंड कि इसका सब कुछ है उसके पास। एंड इसीलिए बाय डेफिनेशन बाय डिफॉल्ट हम हमेशा क्या मान के चलेंगे बताओ, कि फाई इज प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी सेट। रिपीट करो मेरे साथ, बोलो फाई इज प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी सेट। एक बार और बोलो, फाई इज प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी सेट। एक बार और बोलो, फाई इज प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी सेट। बोलो आया समझ कि नहीं आया समझ? थोड़ा पूरा। अच्छा, आइए कंपैरिजन का गेम एक बार और खेलें। मान लीजिए कि b इक्वल्स टू 1 2 3 और मान लीजिए कि c इक्वल्स टू फिर से 1 2 3 या c इक्वल्स टू 1 2 3 नहीं, चलो कुछ ले लेते हैं 1 2 पे ही रहने दो, ठीक है। अब पहले तो आप c को b से कंपेयर करो और बताओ क्या फील हो रहा है। c का सारा एलिमेंट b में है अच्छे से, इसीलिए आप क्या क्लेम कर सकते हो कि c इज प्रॉपर सबसेट ऑफ। कोई परेशानी है? अब मैं आपको एक मैजिकल सामान दिखाता हूं। आपके b में क्या है बताओ फिर से? 1 2 3। अगर मैं b को b से ही कंपेयर करूं कैसा फील होगा? जैसे b को c से कंपेयर कर और c का सारा एलिमेंट b में था, b में और एक्स्ट्रा भी था, इसलिए मस्ट बोल दिया कि अच्छा सारा एलिमेंट है तो सबसेट पक्का होगा, और इसके पास में एक्स्ट्रा भी है तो प्रॉपर सबसेट हो जाएगा।
लेकिन अगर बी को बी से ही कंपेयर किया जाए तब आपका फीलिंग कैसा है कि बी का सारा एलिमेंट बी में है? क्या उस बी के पास में इस बी के कंपैरिजन में एक्स्ट्रा है कुछ? और जीवन में जब कभी भी आप सेम सेम सेट को कंपेयर करोगे तो राइट वाले के पास में कभी कुछ एक्स्ट्रा नहीं होगा, दोनों तो सेम सेम ही है। तो इसीलिए डेफिनेशन को अगर मैं फॉलो करूं कि क्या इसका सारा एलिमेंट उसमें है, तो जवाब आता है कि हाँ 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 है। क्या उसके पास कुछ एक्स्ट्रा है? ना 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 ना, ना कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं। तो फिर हमारा कंक्लूजन क्या होना चाहिए कि ये वाला उस वाले का क्या हो जाएगा, पहले सबसेट होगा। सिंस उसके पास एक्स्ट्रा नहीं है इसीलिए इम्प्रॉपर का उपाधि लगा देंगे। तो क्या होगा हमारा कंक्लूजन बताओ कि B इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ B। और ये भी एक यूनिवर्सल फैक्ट है कि एवरी सेट इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ। रिपीट करो मेरे साथ, एवरी सेट इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ। पहला पॉइंट क्या बोला? फाई इज प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी सेट। फिर से रिपीट करो, फाई इज प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी सेट। दूसरा क्या बोला? एवरी सेट इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ। फिर से बोलो, एवरी सेट इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ। क्लियर मेरे ख्याल में? 2 पॉइंट हो गए। डाउट? अच्छा, आगे बढ़ रहे हैं एक बार। अगला चीज देखो, एक और मैजिकल चीज है। मान लो कि ए के अंदर में 2 एलिमेंट है एक्स कमा वाई, और मैं आपको बोलूं कि अपना लॉजिक अपना दिमाग यूज करके जितना आप अलग अलग छोटा छोटा सबसेट इसका डिजाइन कर सकते हो, डिजाइन करके बताओ जितना भी सबसेट बना सकते हो। बोलो तो क्या क्या हो सकता है? सबसे पहले आप बनाओगे फाई, क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा कि फाई इज सबसेट ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो एक तो फाई हो जाएगा। फिर आप क्या करोगे, जितना भी एलिमेंट है पहले उनको एक एक करके लेना स्टार्ट करो, फिर 2 करके लेना स्टार्ट करो, फिर अगर पॉसिबल है तो 3 करके लेना स्टार्ट करो। तो यहाँ पर पहले मेरे को लगता है कि मैं एक्स लेके खुश हो जाऊं कि एक एक्स का ऐसा बना दिया, बस मजा आ गया। अब इसको सोचो, ये सेट है और इसके कंपैरिजन में सोचो तो ऑब्वियसली प्रॉपर सबसेट। नेक्स्ट बताओ, वाई ले सकते हो। नेक्स्ट बताओ, एक्स और वाई ले सकते हो। और कुछ ले सकते हो क्या? पक्का? करेक्ट। छोड़ दो एक बार। फिर सोचो कि यदि ए में एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड होता, अब क्या होता बताओ? फाई। बोलो। फिर 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 क्या सुस्त हो गए आप लोग? फिर वाई जेड, फिर जेड एक्स। बहुत बढ़िया, शानदार। और एक्स वाई जेड। और कुछ हो सकता है? हाँ कि ना? अब मैं आपको थोड़ा सा मैथ्स वाला मैजिक दिखाऊंगा। गिनो तो कितना सबसेट है, श्योर हो? अब जादू सोचो, ए का कार्डिनलिटी कितना आ रहा है यहाँ पे, और जो आपको 8 मिला है ना, नंबर ऑफ सब सेट ऑफ ए, दिस इज इक्वल्स टू, आप ऐसा सोचो जी 8 है, ये एक्चुअली 2 पावर 3 से है, ठीक है? एंड 3 कौन है यहाँ पे? 2 टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ द सेट इटसेल्फ। तो ये है आपका वो ग्रेट ग्रैंड फॉर्मूला। ये इसको यहां रखो कि वही रहने दो, अगले पेज पे अलग से दिखा दूं। ये याद रखना आप कि नंबर ऑफ सबसेट ऑफ एनी सेट इज ऑलवेज इक्वल टू 2 टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ दैट सेट। आया बात समझ? कि अगर 3 एलिमेंट है तो एकदम फैक्ट है ये, अकाट सत्य है ये कि उसका 8 ही सबसेट आना चाहिए। आप अगर नहीं बना पा रहे हैं तो आपके अपने कैलिबर में थोड़ा कमी है, इसीलिए नहीं बन पा रहा आपसे, नहीं तो 8 आना ही चाहिए था। बोलो आया समझ के नहीं आया? मानो कि एक्स वाई जेड के साथ में 2 पी लगा देता हूं तो कितना आना चाहिए था? 16 16 2 टू द पावर 4। अगर मान लो कि मैं ए ई आई ओ यू पूरा वावल्स ले लेता हूं और मैं पूछता कि कितना सबसेट आ सकता है? 32, क्योंकि हर बार फॉर्मूला क्या अप्लाई करोगे? 2 टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए। जितना एलिमेंट ए में होगा 2 पावर उतना सॉल्व करने पे जो नंबर आएगा उतना सबसेट होना चाहिए। इसीलिए यहां पर कितना आ रहा था? 4, क्योंकि उसमें कितना एलिमेंट है बताओ? 2, तो 2 टू द पावर 2 करने पे कितना आ जाएगा? 4, इसीलिए 4 आ रहा था। नहीं आया समझ? थोड़ा पूरा। एक आखिरी लॉजिकल सवाल, अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट इस सिचुएशन में कितना है, तो आपका आंसर क्या हो? वेरी सिंपल, टोटल नंबर ऑफ सबसेट। हैप्पी? टोटल नंबर ऑफ सबसेट। कोई कंफ्यूजन? नाउ लिसन द क्वेश्चन वेरी केयरफुली, बहुत ध्यान से सुनना अब जो मैं पूछने जा रहा हूं। टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट इस सिचुएशन, whom are you going to discard? लास्ट वन। आया बात समझ? प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या होता था कि बड़े वाले सेट में कुछ तो ज्यादा हो, लेकिन इसको और बड़े वाले को कंपेयर करोगे तो कुछ ज्यादा कम तो होगा ही नहीं, बराबर हो जाएगा ये। तो हर बार जब आप सबसेट का लिस्ट बनाओगे ना तो एक ऐसा आदमी आएगा ही आएगा, और ऐसा सिर्फ एक ही आदमी आएगा।
आया बात समझ? तो आज के बाद में याद रखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला क्या होगा, 2 to the पावर कार्डिनलिटी ऑफ द गिवन सेट, और टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट का फॉर्मूला क्या होगा, 2 to the पावर कार्डिनलिटी ऑफ द सेट -1, एक कम। नहीं आया समझ? एक ऐसे क्वेश्चन पूछता हूं, जवाब दे दिया तो मान जाऊंगा कि हाँ आ गया समझ। सेट ऑफ वावल्स है मेरे पास, टोटल नंबर ऑफ सबसेट 32, 2 to the पावर 5, ठीक है, एंड टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट 30। आया समझ कि नहीं आया समझ? थोड़ा पूरा पक्का लिखो इन चारों बातों। फर्स्ट पॉइंट लिखो, नोट में लिखो फर्स्ट पॉइंट, फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। यह एक काम और करो, फाई इज प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी सेट, फाई इज प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी सेट, फाई इज प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी सेट। दूसरा पॉइंट लिखो, एवरी सेट इज improper subset of itself, every set is improper subset of itself, ठीक है, every set is improper subset of itself। थर्ड पॉइंट लिखो, if, या बोर्ड से देख लो, cardinal A is equals to K, if cardinal A is equals to K, then the number of subsets of capital A are 2 to the power K, 2 to the power K। और लास्ट पॉइंट लिखो, if cardinal A is equals to K, if cardinal A is equals to K, then number of proper subsets of A, then number of proper subsets of A are 2 power K minus 1, are 2 power K minus 1, are 2 power K minus 1, ठीक है। ऑलमोस्ट थ्योरी डन, बस एक चीज मेरे को थोड़ा और आपको ऑब्जर्व करवाना है, इस पेज को थोड़ा ध्यान से देख, और कुछ पूछूंगा मैं, जवाब देने का ट्राई करना। अगर मैं आपसे पूछूं इसके और इसके कॉन्टेक्स्ट में कि x और a में क्या रिश्ता हो, श्योर हो ना? वेरी गुड, x बिलोंग्स टू, ठीक है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि कर्ली ब्रैकेट x और a में क्या रिश्ता हो, बिलोंग्स टू वाला लॉजिक तो नहीं चलेगा, सबसेट वाला लॉजिक चल सकता है। सोचो, सबसेट ही तो बनाया था आपने, तो इसको सबसेट बोल सकते हैं, प्रॉपर सबसेट ऑफ। नहीं आया समझ? थोड़ा पूरा पक्का ध्यान से देखते रहना, लास्ट में मैं कंक्लूजन दूंगा अपने साइड से। y को और a को कंपेयर करोगे तो क्या बोलो, बिलोंग्स टू, और कर्ली ब्रैकेट के साथ कंपेयर करोगे तो सबसेट। आया बात समझ? तो मैं यहां से ये बोलना चाहता हूं कि सेट के अपने लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स में जो जैसे आया है, सेट के अपने लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स में जो जैसे आया है, उसको वैसे ही ए से कंपेयर करने पे आपका आंसर होता है बिलोंग्स टू। लाइक y वाज अ पार्ट ऑफ द लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ, सो y का और a का कंपैरिजन करने में आपका जवाब क्या होना चाहिए कि y बिलोंग्स टू। लेकिन जैसे ही उस एलिमेंट के आगे पीछे एक एक्स्ट्रा सेट ऑफ ब्रैकेट्स आप इंपोज कर देते, फिर उसको और a को कंपेयर करने से आपका आंसर क्या होना चाहिए, सबसेट, प्रॉपर सबसेट। क्या आंसर होना चाहिए बताओ, प्रॉपर सबसेट। मैं अपने बात को फिर बोलता हूं, एक बार ध्यान से सुन, जो जैसा है ए में उसको वैसे ही अगर ए से कंपेयर किया जाए तो जवाब होना चाहिए, कंक्लूजन होना चाहिए कि बिलोंग्स टू हो, ठीक है। लेकिन जो जैसा है ए में, उसके आगे पीछे एक एक्स्ट्रा सेट ऑफ ब्रैकेट यदि लगा दिया, अगर उसके आगे पीछे एक एक्स्ट्रा सेट ऑफ क्या लगा दिया, ब्रैकेट लगा दिया, फिर रिश्ता हो जाएगा बिलोंग्स टू से चेंज होकर किसका, प्रॉपर सबसेट। किसका हो जाएगा बताओ, प्रॉपर सबसेट। ये बात आया समझ के नहीं आया समझ? ये वैसे देख के लग रहा है वो बहुत आसान है, लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं दिखाता हूं आपको, देखो। अब मैं एक तो डिजाइनर सेट बनाता हूं, ए इक्वल्स टू सिंपल वाला 1, स्माइली वाला 2, सीइंग वाला 3 और सिंपल वाला 4, ठीक है।
ये काम करते हैं, थोड़ा और फैंसी करते हैं उसको, ब्रैकेट के साथ 5, ठीक है। आइए सोचिए 1 में और ए में क्या रिश्ता, बी फास्ट एंड लाउड, 1 और ए में क्या रिश्ता, कर्ली ब्रैकेट 1 और ए में क्या रिश्ता, प्रॉपर सबसेट। 2 और ए में क्या रिश्ता, नो रिश्ता, क्योंकि हमारा 2 कैसा है, स्माइली वाला, स्माइली वाला 2 और ए में क्या रिश्ता होना चाहिए, बिलोंग्स। आया समझ। और इस स्माइली वाले 2 के आगे पीछे अगर आप मानो कि कर्ली ब्रैकेट लगा देते हैं, ए के साथ क्या रिश्ता हो जाए, सबसे। नहीं आया समझ, थोड़ा पूरा। 3 और ए में क्या रिश्ता, कुछ नहीं, कोई रिश्ता है ही नहीं। सिंग वाला 3, बोलिए क्या होगा, बिलोंग्स टू। और सिंग वाला 3 विथ एक्स्ट्रा पेयर ऑफ कर्ली ब्रैकेट आगे पीछे इम्पोज्ड, क्या हो जाएगा बताओ, सबसेट ऑफ ए। बोलो आया समझ कि नहीं आया समझ, थोड़ा पूरा। बस लास्ट एक दिखाता हूं, फिर फटाफट क्वेश्चंस करेंगे। 5 और ए क्या रिश्ता होगा, कुछ नहीं, नो रिश्ता। कर्ली ब्रैकेट 5 और ए क्या रिश्ता होगा, बिलोंग्स टू, क्योंकि ये व्यक्ति इसी फॉर्मेट में ए के लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स में प्रेजेंट है। तो जैसे वो प्रेजेंट है ना अंदर, इसको भी मैं हटा देता हूं, कंफ्यूज हो जाओ, बोले सर गोला भी होना चाहिए तब बिलोंग्स लिखे, नहीं, जैसा ये यहाँ पे है उसको यदि ए से कंपेयर किया जाए तो आपका जवाब होना चाहिए बिलोंग्स, क्योंकि ये इसी चेहरे के साथ लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स में प्रेजेंट है। लेकिन इसके चेहरे के आगे पीछे एक्स्ट्रा एक सेट ऑफ कर्ली ब्रैकेट अगर आप लगा देते हो तो क्या हो जाएगा, प्रॉपर सबसेट। अब देखो यहाँ 5 आगे पीछे एक और ब्रैकेट, अब ये क्या हो जाएगा बताओ, सबसेट। अभी फिर क्या है कि कभी जोश में आके आप बोलोगे सर ये बिलोंग्स टू, ये प्रॉपर सबसेट, मेरा मन कर रहा है एक 2 और लगा देते, इसका क्या हो, नॉनसेंस। क्या बोलेंगे बताओ, नॉनसेंस। जो जैसा है वैसे फॉर्मेट में इसे कंपेयर करोगे तो बिलोंग्स टू बोलोगे, एक सेट ऑफ एक्स्ट्रा पेयर ऑफ ब्रैकेट लगाओगे आगे पीछे तो क्या बोलोगे, प्रॉपर सबसेट। और यदि 2 लगा दिए, 3 लगा दिए, 4 लगा दिए, खुद ही डिजाइन बना रहे, बोले पेपर में कुछ आता ही नहीं, हम सर डिजाइन ही बना रहे थे पूरा टाइम, तो वो नॉनसेंस। क्लियर मेरे ख्याल में। चलिए अब फटाफट सवाल करते हैं। क्वेश्चन सर वेरी इजी, आप बस फटाफट आंसर दीजिएगा, पढ़िए इसको। A is 1 2 3 4 5, B is 2 3 4, C is 2 4 5, state whether the following statements are true or false। पहला वाला, बी प्लीज फास्ट लाउड एक्यूरेट, और मैं उम्मीद करूंगा कि सारा आंसर आप राइट देंगे अगर सब कुछ समझ में आया है तो। बताइए क्या होगा, फॉल्स को मैं काटता जाऊंगा, ठीक है। सेकेंड वाला, थर्ड वाला, ट्रू, 2 3 4 2 3 4, और ए के पास में 1 5 एक्स्ट्रा है तो प्रॉपर सबसेट। बी सी फॉल्स। फिर सी ए 2 4 5 2 4 5 1 3 एक्स्ट्रा है तो सी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। सी बी फॉल्स, बी सी फॉल्स। इसके पास 3 है, इसके पास 5 है तो इक्वल तो है नहीं। 5 इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, 5 इज प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरीवन, 5 मेरा भी प्रॉपर सबसेट है तो ठीक है, बी का भी होगा। फिर यहां पर ए इज इक्विवेलेंट सेट ऑफ बी, इक्विवेलेंट मतलब बराबर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसके पास 5 उसके पास 3 तो इक्विवेलेंट तो नहीं हो सकता। बी सी यस, 3 एलिमेंट दोनों के पास है। ए सी, आया समझो। लुक एट दिस क्वेश्चन, अच्छे से पढ़ो और मस्त आंसर दो एकदम फटाफट। पहला वाला क्या बोलते, बिलोंग्स टू। 4 इसी चेहरे के साथ अंदर भी है इसीलिए बिलोंग्स टू। -5 डज नॉट बिलोंग्स टू। यहां पे सबसेट, यहां पे इक्वल, एबीसी बीएसी, क्या फर्क पड़ता है सेट में, तो ऑर्डर कैसे लिख, ठीक है। इसका बताओ, ये आपको पोपट बना रहा है, देखिए बी 2 बार लिखना अलाउड ही नहीं था तो बदमाशी किया है लिख के, ए 2 बार लिखना अलाउड ही नहीं था, बदमाशी किया लिख के। अब यदि काट के सोचोगे तो अच्छा एबीसी एबीसी क्या हो गया, इक्वल। नहीं आया सोचो, इसका सोचो, बदमाशी को पहले ठीक करूं। अब आप देख सकते हो कि इसका सारा एलिमेंट उसके पास है और उस बेचारे के पास में एक्स्ट्रा भी है, तो ये वाला उसका क्या हो जाएगा, प्रॉपर सबसेट। तो सिंबल आपका यूं घूम जाएगा, नहीं पक्का चले ना। ये जो त्रिशूल का 2 मुंह है ना वो बड़े वाले की तरफ पॉइंट करता है हमेशा, समझ रहे हो। तो ये जो त्रिशूल है हमारा वो 3 की तरफ पॉइंट करना चाहिए क्योंकि इधर कम एलिमेंट, चलेगा ना।
बाकी मुंबई के बारे में बताओ, क्या बोल रहे हो? बिलोंग्स टू नहीं होगा? हाँ कैपिटल तो, इंडिया कैपिटल मुंबई नहीं है, क्या बोल रहे हो? मजाक कर रहा हूं। डज नॉट बिलोंग्स टू, आया समझ? अरे आया कि नहीं है? थोड़ा पूरा इसको देखो फटाफट, और फास्ट फास्ट। अच्छा विराट झगड़ा नहीं कर, टांग खींच रहा था यार, ऐसे परेशान नहीं होना। अच्छा जल्दी से बताओ, ट्रू कौन सा, फॉल्स कौन सा? थोड़ा जोर से बोलो। फॉल्स, फॉल्स। फिर ट्रू, फॉल्स, ट्रू। फिर 4 के साथ में बदमाशी हुआ है, 4 के चेहरे में पहले से एक पैरेंथेसिस होना चाहिए था। फिर ये ट्रू है, ये वाला, ये हमेशा ट्रू होता है, ये वाला नहीं भाई, ये वाला और ये वाला साथ में ट्रू कैसे हो सकता है? उसी को बिलोंग्स भी बोलेंगे, उसी को सबसेट भी बोलेंगे ना, ये गलत है। सही क्या होता अगर सबसेट बनाना ही था तो 4 के आगे पीछे 2 ट्रू लगाना पड़ता। आया बात समझ? क्योंकि 4 इस वाले फॉर्मेट में है ना अंदर, तो सेम फॉर्मेट जब रहेगा तो बिलोंग्स टू, एक्स्ट्रा ब्रैकेट लगाते हुए तो क्या हो जाएगा? प्रॉपर सबसेट। नहीं आया समझ? रिपीट करूं कि हो जाएगा? देखो इसको फटाफट, एक फाई है, एक ए है, एक बी है, एक सी है। डी को थोड़ा सा लिख लेते हैं ध्यान से। डी क्या होगा बताओ? 4 से कम नेचुरल नंबर, तो डी का मतलब भी 1, 2 और 3 ही होना चाहिए। चलो बताओ, फाई और बी में रिश्ता, यस यू शुड रिमेंबर, फाई इज प्रॉपर सबसेट ऑफ डी। ए और बी में मतलब कुछ नहीं, और नो सबसेट मतलब नॉट अ सबसेट। चलेगा मेरे ख्याल में? बी और सी में प्रॉपर सबसेट, वेरी गुड। ए और डी में, ए डी इक्वल, ए इज इक्वल, आया समझ? इसको देखो, बहुत इजी है, एक एक लाइन का ही है, फटाफट कर लो। पहले वाले का बताओ। बिलोंग्स टू सुन के बहुत अच्छा महसूस हो रहा है मुझे, बिलोंग्स। नेक्स्ट प्रॉपर सबसेट, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, मन तो मेरा है बोलने का, नॉनसेंस। देखो बिलोंग्स टू क्यों नहीं बोल सकते हो? क्योंकि 3, 4 का वो जो डिजाइन है उसको ब्रेक नहीं कर सकते। अगर बिलोंग्स टू होना होता तो मैं सच्ची बताऊं ना, इसके ऊपर से यदि एक ब्रैकेट हटा दूं उसको बिलोंग्स टू बोल सकते। अकेला ऐसे 3 को काट के आपने डिजाइन चेंज कर दी, वो आपका अलाउड नहीं है, तो एक तरीके से नॉनसेंस है। बाकी कोई सिंबल अगर भरना ही है तो मैं डज नॉट बिलोंग्स टू भर दूं, या नॉट अ सबसेट भर दो आप, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला, ये प्रॉपर सबसेट, लेकिन एक ही पेयर ऑफ ब्रैकेट होता तो बिलोंग्स टू। ये वाले में बताओ, नॉनसेंस। बाकी डज नॉट बिलोंग्स टू या नॉट अ प्रॉपर सबसेट, कुछ भी बोल सकते। फाई के बारे में विचार बताओ अपना, प्रॉपर सबसेट। 1, 5 के बारे में प्रॉपर सबसेट, क्योंकि 1 ठीक है, 5 ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको देखो, राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ दिस। ए का 5, ए, वेरी गुड। इसका 5 ए बी, ए बी, क्या बात, एक्सपर्ट हो गया आप। 5 का 5। इसको देखो, लॉजिकल है, सिंपल है, सही जवाब देना। आएंगे बी पर कर ले। क्या 61 बोल रहे हो? एलिमेंट गिनो, 1 2 3 4 5, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना हो जाएगा? 2 पावर 5, दैट इज 32। लेकिन हमको सबसेट चाहिए कि प्रॉपर सबसेट चाहिए? आंसर कितना हो जाएगा? क्लियर मेरे ख्याल में? आखिरी सवाल आज के लिए, आखिरी यही है। ए में 5 एलिमेंट है तो पूछा है कि उसका सबसेट कितना होगा? 2 to the power 5 दैट इज इक्वल्स टू 32। और ए में अगर 6 एलिमेंट होता तो प्रॉपर सबसेट पूछा है, तो 2 पावर 6 -1 दैट इज 64 -1 विच इज 63। चलिए आज के लिए इतना ही।